हेलो एवरीवन माय ऑल फ्रेंड्स, वेलकम टू द अलवर हट ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। दोस्तों, हमने सीसीई से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में पिछले सेशन में बात कर ली थी। जो दोस्तों जो जुड़े हुए फैक्ट्स थे वो क्या थे वो हम बताते हैं आपको। दोस्तों, एनपीई 1986 जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1986, उसके अंतर्गत दोस्तों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात कही गई थी सर्वप्रथम 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में। आगे है दोस्तों एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 में दोस्तों जो परीक्षा की गतिविधियां थी उसको क्या है कक्षा की गतिविधियों से जोड़ने पर बल दिया गया। परीक्षा को कक्षा की गतिविधियों से जोड़ने पर बल दिया गया दोस्तों 2005 में। एनसीएफ होता है दोस्तों राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। ये फुल फॉर्म्स मैंने दोस्तों पिछली वीडियो में आपको बता दी थी। और आगे दोस्तों आरटीई 2009 29(1) के अंतर्गत दोस्तों सीसीई का प्रावधान है। आगे है दोस्तों राजस्थान में सर्वप्रथम सन 2010-11 में पायलट प्रोजेक्ट के तहत अलवर डिस्ट्रिक्ट व जयपुर डिस्ट्रिक्ट के 60 विद्यालयों में सीसीई को दोस्तों क्या है लागू किया गया। आगे बात करें कि संपूर्ण राजस्थान की, तो दोस्तों संपूर्ण राजस्थान की यह है कि संपूर्ण राजस्थान में सन 2015 में 2015-16 में दोस्तों कक्षा 1 से लेकर 5 तक स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन प्रोग्राम के तहत दोस्तों इसको संपूर्ण राजस्थान में कक्षा 1 से 5 तक सन 2015-16 में इसको लागू कर दिया गया था। सीसीई को सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को। ठीक है दोस्तों, आगे है SIQE स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन में सत्र 2018-19 में दोस्तों क्या है परिवर्तन कर दिया गया। क्या कर दिया गया दोस्तों 2018-19 में दोस्तों परिवर्तन कर दिया गया। संपूर्ण राजस्थान में 2015-16 में लागू किया गया। सन 2018-19 में परिवर्तन किया गया है तथा 4 योगात्मक मूल्यांकन के स्थान पर 3 योगात्मक मूल्यांकन की व्यवस्था की है। दोस्तों जब ये सन 2015-16 में सीसीई है, सीसीई का नाम बदलकर दोस्तों SIQE प्रोजेक्ट में दे दिया गया सीसीई को। और दोस्तों जो SIQE था इसमें क्या है कि 4 योगात्मक मूल्यांकन होते थे। दोस्तों कब होते थे 4 योगात्मक आकलन? ये होते थे दोस्तों सन 2015-16 में जब ये लागू हुआ था जब। और दोस्तों इसमें क्या है परिवर्तन किया गया कब 2018-19 में इसमें परिवर्तन कर दिया गया। तो दोस्तों 4 योगात्मक आकलन को हटा करके दोस्तों यहाँ पे ओनली 3 योगात्मक आकलन की व्यवस्था कर दी गई। क्या कर दी गई दोस्तों 3 योगात्मक आकलन की दोस्तों व्यवस्था कर दी। 4 की जगह यहाँ पे दोस्तों आकलन कितने कर दिए 3। कब कर दिए गए दोस्तों सन 2018-19 के अंदर। फिर दोस्तों क्या है कि इसमें इसमें एक टर्म दिया गया 4 को 3 किस प्रकार कर दिया गया। 4 थे जो तो थे ही दोस्तों, अब उनको 3 किस प्रकार कर दिया गया। तो इसमें एक टर्म है और एक है दोस्तों पाठ्यक्रम विभाजन। पाठ्यक्रम का विभाजन कैसे कर दिया SA समेटिव असेसमेंट। SA का मतलब होता है दोस्तों समेटिव असेसमेंट। तो समेटिव असेसमेंट था दोस्तों उसमें जो फर्स्ट में कर दिया 45% पाठ्यक्रम का विभाजन कर दिया। SA2 था उसमें दोस्तों 40% कर दिया और समेटिव असेसमेंट 3 था उसमें 15% कर दिया। और दोस्तों फिर इसमें क्या है कि ग्रेडिंग सिस्टम लागू कर दिया। फिर दोस्तों इसमें ग्रेडिंग सिस्टम क्या कर दिया परसेंटेज के हिसाब से कि A, B और C। दोस्तों ये ग्रेडिंग सिस्टम लागू करने के पीछे ये भी होता है दोस्तों कि जो नंबर कम बत्ती होते हैं बच्चों में 1-2 नंबर ऊपर नीचे होता है तो प्रतिस्पर्धा की भावना के कारण बच्चे क्या हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। जब बच्चे प्राथमिक स्तर पर ही हीन भावना का शिकार हो जाएंगे तो बच्चे आगे क्या कर पाएंगे। तो इस वजह से क्या है उन्होंने ग्रेडिंग सिस्टम लागू किया। और दोस्तों क्या है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों के वृद्धि एवं विकास के समस्त क्षेत्रों का सतत एवं नियमित आकलन है। कोई पूछ ले दोस्तों एग्जाम्स में कि यह किस प्रकार का आकलन है। दोस्तों यह वृद्धि एवं विकास के समस्त क्षेत्र में, जो वृद्धि एवं विकास के जो समस्त क्षेत्र होते हैं ऑल ओवर डेवलपमेंट अर्थात सर्वांगीण विकास में दोस्तों क्या है कि ये सतत एवं नियमित आकलन है। कौन सीसीई। आगे दोस्तों हमने इसकी जो टर्म और पाठ्यक्रम विभाजन की बात कर ली थी। इसका जो मूल्यांकन है इसका क्या सिस्टम है वो भी हमने इसमें बता दिया है
कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों के वृद्धि एवं विकास के समस्त क्षेत्रों का, मतलब कितने क्षेत्रों का आकलन कर सकता है दोस्तों, ये समस्त क्षेत्रों का कर सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर रहे हैं हम कि जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के क्षेत्र कौन से हैं। यदि हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के क्षेत्रों की बात करें दोस्तों, इसको दो क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है, संज्ञानात्मक क्षेत्र और एक दोस्तों सह संज्ञानात्मक क्षेत्र। फिर दोस्तों हम इन दोनों के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले बताते हैं हम दोस्तों संज्ञानात्मक क्षेत्र के बारे में कि दोस्तों संज्ञानात्मक क्षेत्र होता क्या है। यदि बात की जाए संज्ञानात्मक क्षेत्र की तो दोस्तों इसके अंतर्गत प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों का मूल्यांकन किया जाता है। यदि दोस्तों संज्ञानात्मक क्षेत्र की बात करें तो दोस्तों प्राथमिक और उच्च प्राथमिक जो कक्षा 1 से 5 तक या 6 से 8 तक जो प्राथमिक के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, यदि हम बात करें प्राथमिक तो प्राथमिक के अंतर्गत आते हैं दोस्तों 1 से 5 वाले, और बात की जाए उच्च प्राथमिक की तो दोस्तों उच्च प्राथमिक में है दोस्तों 6 से 8 वाले। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों का मूल्यांकन किया जाता है। जो संज्ञानात्मक क्षेत्र है उसके अंतर्गत 1 से 5 और 6 से 8 तक जो विषय पढ़ाए जाते हैं उनका मूल्यांकन किया जाता है। जो बच्चों के मानसिक विकास में मदद करते हैं। इनसे क्या है कि जो बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट है उसमें दोस्तों मदद मिलती है। आगे है इन क्षेत्रों का मूल्यांकन फॉर्मेटिव एंड समेटिव दोनों प्रकार से किया जाता है। इन क्षेत्रों का मूल्यांकन फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट दोनों प्रकार से किया जाता है। आगे है सह संज्ञानात्मक क्षेत्र। तो सह संज्ञानात्मक क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र के अंतर्गत सह शैक्षिक क्रिया जिसका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं होता है, पर क्या है कि दोस्तों आजकल सिस्टम चल रहा है कि विद्यालय शिक्षा को बाहरी जीवन से जोड़ करके पढ़ाना, अर्थात जो सहशैक्षिक क्रियाएं हैं उसके साथ में शैक्षिक क्रियाओं को अंतर रिलेट करना अर्थात अंतर संबंधित करना आजकल दोस्तों शिक्षा में शामिल कर दिया गया है। और दोस्तों आजकल किस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है वो आपको पता है दोस्तों कि आजकल चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन अर्थात बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। तो दोस्तों इसमें है सहशैक्षिक क्रियाकलाप। दोस्तों इसके अंदर दोस्तों योगा आ जाता है, खेलकूद आ जाता है, साहित्यिक या फिर सांस्कृतिक गतिविधियां दोस्तों इसमें शामिल हो जाती हैं। इनको इसमें शामिल कर लिया जाता है सहशैक्षिक क्रियाकलाप में। जो शैक्षिक क्रियाकलाप थे दोस्तों इसके अंतर्गत प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों का दोस्तों मूल्यांकन किया जाता था। और दोस्तों सहसंज्ञानात्मक क्षेत्र में इनको सहशैक्षिक क्रियाओं को दोस्तों शामिल कर लिया जाता है। और दोस्तों जिसके माध्यम से क्या है बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक व संवेगात्मक विकास होता है। ठीक है दोस्तों, और आगे हम बात करेंगे दोस्तों जो ये सतत, व्यापक और मूल्यांकन। सीसीई में दोस्तों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है। सीसीई का मतलब कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो दोस्तों हम सतत, व्यापक और मूल्यांकन तीनों शब्दों की बात करेंगे। हमने दोस्तों बात कर ली थी कुछ टर्म्स की, जैसे एनपीई 1986 में दोस्तों सर्वप्रथम इसको लागू करने का विचार किया गया, इसके बारे में चर्चा की गई। एनसीएफ 2005 में दोस्तों इसको क्या है कि इसको परीक्षा को विद्यालयी जीवन से कक्षाई जीवन से जोड़ने पर बल दिया गया। आगे आरटीई 2009-29 के तहत इसको दोस्तों लागू कर दिया गया। सन 2009 में सीबीएसई में क्लास 9 में दोस्तों इसको लागू किया गया सर्वप्रथम भारत में। ऐसे मैटर्स पर दोस्तों बातें हमने कर ली थी। और दोस्तों SIQE का नाम बदल करके और दोस्तों मतलब सीसीई का नाम बदल करके SIQE प्रोजेक्ट में डाल दिया था। दोस्तों आज हमने इस मैटर पर अच्छे तरीके से चर्चा की है, कल हमने उसके बारे में बात कर ही ली थी। अब दोस्तों आगे के चैप्टर में हम बात करेंगे सतत, व्यापक और मूल्यांकन के बारे में। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय।